हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आया हूँ मंत्रियों की योग्यता। मंत्री से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चनों को विस्तार पूर्वक और सरल भाषा में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैंने इससे पिछली वीडियो में ये बताया था कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर पर कैबिनेट मंत्री, दूसरे नंबर पर आते हैं राज्य मंत्री और तीसरे नंबर पर आते हैं उप मंत्री। अब देख लेते हैं ये कैबिनेट जो शब्द है फ्रेंड्स, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा था। देखो, मंत्री बनने की योग्यता क्या होती है। मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ में यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य अगर नहीं होता है तो वह भी मंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। इसके लिए उसे कितने महीने का, तो 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना संसद का सदस्य बने कोई व्यक्ति मंत्री का पद धारण करता है तो उसे 6 माह के भीतर, कितने माह के भीतर, तो 6 माह के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह सत्र से या सत्र में दोबारा मंत्री नहीं बनेगा। अब मंत्रियों की शपथ के बारे में बात करें तो मंत्रियों की जो शपथ है वो प्रधानमंत्री या अन्य मंत्रियों को राष्ट्रपति पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। मंत्रियों का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। ये 5 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर क्या हो सकते हैं, कार्य मुक्त हो सकते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश या राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को कभी भी हटा सकता है। अब इन मंत्रियों में आता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका जो विस्तार वर्णन है वो अनुच्छेद 76 से लेकर 88 के बीच आता है। अनुच्छेद 76 कहता है कि महान्यायवादी का पद जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, और इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। महान्यायवादी अगर बनने के लिए योग्यता है तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के समान होना चाहिए वो, और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है फ्रेंड 6 वर्ष, और रिटायरमेंट की जो अवधि होती है वो 65 वर्ष की होती है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि जब राष्ट्रपति चाहे जब इनको हटा सकता है। इनका जो वेतन है वो 90,000 प्रति महीने होता है। जब से 7वां वेतन लगा ये इनकी सैलरी बढ़ा दी है। करीब में अब कितनी हो गई है, तो 1.5 लाख के समथिंग हो गई है। इनका कार्य या अधिकार क्या होते हैं, तो ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को कानून के मामले में सलाह या पैरवी कर सकता है, और लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों में बैठ सकता है, लेकिन बोल भी सकता है, लेकिन मतदान की स्थिति में वो मत नहीं दे सकता। ये बताता है आर्टिकल नंबर 88। महान्यायवादी को भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। रिटायर होने के बाद यह निजी प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन यह भारत सरकार के खिलाफ न तो सलाह देगा और न ही मुकदमा लड़ेगा। आर्टिकल 77 ये कहता है कि भारत सरकार के जो समस्त कार्य हैं राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन इन कार्यों का जो संचालन करता है ये कौन है, तो कैबिनेट के केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है। आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है तथा समय समय पर राष्ट्रपति को जानकारी देता रहता है। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो और आगे लेकर आऊँगा। अनुच्छेद 79 से लेकर जो संसद है इसका वर्णन, उसको विस्तार पूर्वक से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।